नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के सफर में। ईरानी आक्रमण की कहानी भारतीय इतिहास में ईरान से आने वाली आक्रमणों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना था। इस समय के प्रमुख आक्रमणकर्ता ईरानी सम्राट थे, जिनमें दाइरस और बाद में अलेक्जेंडर का नाम शामिल है। ईरानी आक्रमण का पहला प्रमुख चरण दाइरस के तहत हुआ, जो ईरान के अक्लासमिड साम्राज्य के सम्राट थे। दाइरस ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष करके कंधार, आधुनिक में जो अभी पाकिस्तान है, और अहीर जो अभी अफगानिस्तान है, में आक्रमण किया। दाइरस ने भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया और भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। दाइरस फर्स्ट ने उन क्षेत्रों में एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की और वहां के शासकों को अपना दायित्व स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। उसने सातवाहन राजवंश और अन्य स्थानीय शासकों के साथ समझौते किए थे, लेकिन यह नियंत्रण दीर्घकालीन नहीं रहा। भारतीय शासकों ने जल्द ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की और ईरानी साम्राज्य के प्रभाव को समाप्त किया। ईरानी और यूनानी की शक्तियों के बीच संपर्क भी बढ़ा और यह घटना भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना ईरानी आक्रमणों से पहले हुआ था और वह ईरानी सम्राटों से प्रभावित था। हालांकि सिकंदर का आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक प्रभाव डालने में सफल रहा, लेकिन इसका मूल कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के साथ ईरान का संपर्क था। ईरानी आक्रमणों का भारतीय समाज और संस्कृति पर मिश्रण प्रभाव पड़ा। ईरानी शासकों के भारतीय क्षेत्र में प्रभाव होने से व्यापार, संस्कृतियों का आदान प्रदान और विज्ञान में नए दृष्टिकोण सामने आए। दाइरस फर्स्ट के शासन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ प्रशासनिक सुधार हुए और ईरानी संस्कृति और स्थापित कला का प्रभाव पड़ा। यह आक्रमण भारतीय कला, विज्ञान और व्यापारिक संपर्कों में से एक नए दृष्टिकोण का कारण बना। ईरानी आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी, जो पश्चिमी और भारतीय सभ्यताओं के बीच संपर्क और संघर्ष को दर्शाती है। इन आक्रमणों ने भारतीय सांस्कृतिक और राजनीति को प्रभाव किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत को कायम रखा। ऐसा ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।